आज कॉलेज है। आज एमपीपीएससी का पेपर था, जो प्रीलिम्स का पेपर है 2024 का। तो भैया ये पेपर दे के आए हैं, तो इनसे मैं थोड़ा सा पूछूंगा कि इस बार का पेपर कैसा था, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कैसे कैसे सवाल आए थे, क्या वेटेज जो सिलेबस दिया है वैसे ही हुआ है। हाँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आया है। लेकिन क्या है, कुछ क्वेश्चनों की प्रकृति थोड़ा सा कठिन थी। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे गए इस बार, जैसे पहले पूछते थे। और अब आयोग ने अपनी प्रकृति में थोड़ा परिवर्तन किया है। पहले पहले जो क्वेश्चन थे तो कुछ 30-40 क्वेश्चन इजी पैटर्न के थे, लेकिन इस बार कुछ इजी नहीं था। करंट वरेंट भी कुछ तो सरल था, कुछ कुछ ज्यादा ही कठिन था। अच्छा, मतलब कहा जाए तो इस बार आयोग ने जिस तरह वो पहले पेपर बना था थोड़ा बढ़ के आया है और अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। और वो क्या बोलते हैं, कौन से पोर्शन का ज्यादा वेटेज था और कट ऑफ में क्या इस बार रहेगा, कट ऑफ क्या है। कट ऑफ वही जाएगा, 75 एबव ही जाएगा कट ऑफ। पेपर किसी भी आए, पोस्ट बहुत कम ही है। 75 एबव से भी ज्यादा जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब 75 प्लस ही जाना है पिछली बार की अपेक्षा। तो आपको क्या लगता है इस बार कुछ पोस्ट बढ़ने की उम्मीद है। पोस्ट अब आयोग जाने, आयोग की क्या प्रक्रिया है। पोस्ट तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत हैं और बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं और साल भर उसके लिए इंतजार करते हैं। 110 पोस्ट ही मात्र है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, अभी आपका पेपर ठीक ठाक गया, अभी तो काउंट नहीं किए होंगे। अभी कुछ काउंट नहीं किए हैं। पेपर हो गया, ठीक ही था। बहुत इजी नहीं था, मॉडरेट था। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप भैया। सतना से है। सतना से। हाँ। नाम बताना चाहेंगे। जी, संजय शुक्ला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिव्यू देने के लिए। हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर पेपर देने के बाद लोग बैठे हुए हैं लाइन लगा के। मैं पूछूंगा किसी से कि शायद कैसा, थोड़ा सा बताएंगे पेपर के बारे में। हाँ, बताएंगे। मतलब कैसा रहा पेपर इस बार, पहले पिछले बार की अपेक्षा इस बार कठिन था कि कट ऑफ क्या रहेगा, थोड़ा सा बताएंगे आप। पेपर था इजी से मॉडरेट ही था। अब पिछली बार से तो इजी बोल सकते हैं। और मध्य प्रदेश का वेटेज इस बार कितना, जैसे जनजाति को इस बार ऐड कर दिया गया है, तो क्या 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन थे कि नहीं थे। मध्य प्रदेश और जनजाति के वेटेज थे, अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब इतने टफ नहीं थे, इजीली कर डुएबल थे। एक फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है। कट ऑफ तो वो पूरे आंसर की देखने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएंगे मैडम क्या। ये एक एस्पायरेंट है, आपका नाम क्या है। खुशबू। अच्छा, तो आपने अभी एमपीपीएससी का पेपर दिया, आपका पेपर अभी कैसा गया। बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। हाँ। बहुत बहुत बधाई है, बहुत अच्छा गया। तो और आप इस पेपर के लोगों को जो देख रहे हैं तो उनको बताइए कि कैसा पेपर आया था और क्या मतलब लेवल क्या था, मॉडरेट था, इजी था या फिर हाई था, और इजी था क्वेश्चन। एक एक समरी वे में आप बताइए कि पेपर कैसा था, जैसे कौन से सब्जेक्ट का कितना पोर्शन आया था, उस तरह आप बता के हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जैसे कि जाति को लेकर, अनुसूचित जाति पर, इन पर डायरेक्ट 10 क्वेश्चंस पूछे थे, जो कि मेन है ना सिलेबस पर दिया हुआ मेन जोर डाला गया था कि हाँ इसी पर आएगा। जैसे कि 10 में भी, 50 में भी, ऐसी 2-3 यूनिट में दिए हुए थे वो क्वेश्चन, मतलब सिलेबस में टॉपिक, और वही टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बैठा, मतलब सीधे सीधे 10 क्वेश्चन आए थे एक ही टॉपिक पर। और उसके बाद सिमिलर ही क्वेश्चन थे, मतलब अगर चाहे भी तो अपन आगे पीछे करके भी देखेंगे तो बहुत सिमिलर क्वेश्चन थे और बहुत ईजी लेवल पे था। बहुत लोग का कहना है इस बार थोड़ा डेटा ज्यादा दिया, जैसे इकोनॉमिक का डाटा दे दिया, 2011 की जनगणना के डेटा दिया, ऐसा हुआ था क्या। हुआ, पर ये तो कॉमन ही है, तो क्वेश्चन आएंगे इसी, एमपीपीएससी है ना, अब ज्यादा इजी लेवल पे तो बनेगा ही नहीं। मतलब आपका यही कहना है जिनने पढ़ाई किया उनके लिए तो आसान था। आप कहाँ के रहने वाले। मैं महू। इंदौर। ठीक है, तो आपका क्या उम्मीद है, कितने नंबर तक आपके आ सकते हैं, अभी आपने कुछ मैच किया। हाँ, मेरा तो पास हूँ मैं इसमें, इस बार मैं बैठूंगी मेंस में। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है भाई। आप लोग भी देखिए, इस तरह कॉन्फिडेंस से आप भी तैयारी करिए मैडम जैसा, और आप भी मेंस दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। आपने पीछे पहले कभी इंटरव्यू या मेंस दिया है क्या। नहीं, मेरा इसके पहले प्री हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। ये थोड़ा पेपर के बारे में बताएंगे। ये है यहाँ पर मंडली लगी हुई है, कोई खाना खा रहा है, कोई पेपर देख रहा है, कोई पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, कोई अपना ज्ञान जो है उस आधार पर ही पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं ये होगा, ये इसका आंसर होगा। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ स्कूटी पे बैठे हैं। सर आप बताएंगे क्या, आपने पेपर दिया है क्या इस बार का, कि अभी पेपर आप जांच रहे हैं। नहीं, ये मैं देख रहा हूँ। उधर थोड़ा कैमरा प्लीज उधर देखिएगा। ये
पेपर हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चे को एग्जाम दिलाने के लिए लाए हैं, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके बच्चे ने एग्जाम दिया है, कहाँ पे है वो अभी? तो लंच ब्रेक हुआ है। तो आपने उनसे क्या पूछा, कैसा पेपर गया, क्या उन्होंने फीडबैक दिया है? अच्छा पेपर गया है, बहुत अच्छा। कृषि के संबंध में भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा अच्छा, ये तो मोस्टली मुझे तो लगता है 8-10 क्वेश्चन तो इसमें आप भी सॉल्व कर देंगे। हाँ बिल्कुल। अब आप क्या करते हैं? मैं शासकीय सेवा में हूँ। अच्छा, शासकीय सेवा में। ठीक है, तो और आप कुछ इस पेपर के बारे में कहेंगे कि हम अब इन लोगों से पूछे? अभी देख रहे हैं हम, पूरा अभी देखा नहीं है, इसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। तो ये भाई, ये जो गार्जियन है उनके लिए एक मोटिवेशन है। आप बच्चे के साथ आइए और यहाँ पर देखिए पेपर देख रहे हैं सर, और उससे क्या होता है कि बच्चे में प्रोत्साहन आता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो उनके साथ आए हैं। कौन से चैनल से हैं आप? हम मेरा सेल्फ स्टडी। तो आपका नाम पहले बता दीजिए और कहाँ से हैं, और ये पेपर के बारे में फिर मैं आपसे पूछूँ। शुभम राठौर, मैं खरगोन जिले से हूँ। इंदौर में पिछले 2 साल से मैं एमपीपीएससी की तैयारी करता हूँ। और अभी जैसे मैंने पिछला पेपर दिया था तो उसमें प्री का लेवल तो ठीक था, लेकिन इस बार का जो पेपर आया है ऑलमोस्ट नए सिलेबस के हिसाब से पेपर डिजाइन किया गया था। तो मैं भी जैसे मिला मतलब 10-12 लोगों से, तो 55 से 60 क्वेश्चन तो मतलब ऐसे नॉर्मल थे जो हर कोई कर रहे हैं क्वेश्चन। जो 30 से 35 क्वेश्चन का जो रोल था बस उसमें ही था। तो आपका मतलब ये है कि जो 30 से 35 क्वेश्चन है वो सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, 55-60 इजी था। और सिलेबस के बारे में बात करूँ, सिलेबस इस बार चेंज हुआ है। हिस्ट्री में कल्चर वाला पोर्शन जुड़ा है, वेद साहित्य वाला पोर्शन जुड़ा है, और उधर जनजाति यूनिट 10 में जुड़ा है। तो उससे क्वेश्चन आए थे क्या? बिल्कुल जनजातीय से क्वेश्चन देखने को मिले थे, 4 से 5 क्वेश्चन। और जो नया जैसे हिस्ट्री का जो नया पोर्शन जुड़ा था नया संकल्प और विचार से, उससे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। मतलब नए सिलेबस से क्वेश्चन देखने को मिले थे और अच्छे लेवल के भी थे। इस बार उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह 2020 में एक बार सिलेबस चेंज हुआ था और क्या हुआ था, पेपर थोड़ा टफ आ गया था, तो इस बार पेपर टफ आया है कि नहीं आया है? मतलब सिलेबस चेंज होने के हिसाब से कि उसी पैटर्न में आया जिस तरह आता था? पेपर का तो टफ भी कह सकते हैं और ज़्यादा सरल भी कह सकते हैं, मतलब मॉडरेट था पेपर। मतलब 55 से 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलमोस्ट सभी कर सकते थे, जिसमें से 30 से 35 क्वेश्चन का था जो मतलब सिलेक्शन को डिसाइड करता है। फाइनल सवाल की कट ऑफ क्या रहने वाला है, 80 प्लस रहेगा या कम रहेगा? वो तो आंसर के आने के बाद ही पता चले, क्योंकि कोचिंग वाले भी वही मानते हैं जो आंसर की में आती है, पर बाद में जो आंसर की मानता है क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन डिलीट भी कर सकता है। पर नए इस बार पोस्ट भी बहुत कम है, 110 पोस्ट हैं, तो उस हिसाब से पोस्ट बढ़ने की कुछ उम्मीदें हैं कि इनकी नहीं है? क्योंकि अभी जो रिजल्ट आने के पहले पोस्ट बढ़ाया जा सकता है, आपको मालूम होगा 2019 में ऐसा हुआ था, तो उम्मीद है कि नहीं है? हाँ सर, अभी जो हमारे भैया जो पोस्टेड हुए थे तो वो बोल रहे थे कि लगभग 250 तक पोस्ट बढ़ने का चांस है, और अभी तो 110 ही बता रहे हैं। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद आपका अपने आप बोल रहे हैं ना। एक और स्टूडेंट हमारे हैं, बहुत होनहार दिख रहे हैं, बड़े संयम से बैठे हुए हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि बड़े सीरियस कैंडिडेट ऐसा लग रहे हैं। तो आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ, कौन से जिले से हैं आप? मेरा नाम अतुल चौरसिया है, मैं दमोह जिले से हूँ। आप दमोह जिले से आते हैं, तो आप अब ये बताइए कि एमपीपीएससी का पेपर आप पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, या तीसरी बार दे रहे हैं? पेपर देते देते बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे लग रहा है 5-6 बार दे चुका हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्रयास करते रहने से होता है। तो ये बताइए, पेपर आज के पेपर की बात करते हैं, कैसा पेपर था? सिलेबस में था, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस था, कैसा था? पेपर तो पूरा सिलेबस से आया, बस ये है कि पेपर सरल आ गया है, तो उसमें ये लग रहा है कि कट ऑफ अच्छा, भाई साहब को सिलेबस मतलब सरल आ गया उससे समस्या है। यहाँ पर आजकल देखिए पैटर्न बदल चुका है, लोग चुनौतियों से नहीं डरते, सरलता से डरते हैं, तो सरल आ गया। सरल आने से डाउटफुल हो जाता है क्वेश्चन। मुझे थोड़ा गणित समझाइए कि सरल आने से क्या होगा, क्यों आप डर रहे हैं? सरल आ गया तो क्या समस्या होगी कटाव में, या फिर में ये लगता है कि ये सही है कि ये सही है, क्योंकि वो सबको पता रहता है, लेकिन वो उसमें डाउट में चला जाता है कि सही कौन सा हुआ। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं, जैसे जनजाति आई है, वो हर व्यक्ति पढ़ के आया है, लेकिन मतलब बना ही नहीं होगा किसी से जनजाति। नहीं, बहुत लोग का उधर रिव्यू कुछ लोग दे रहे थे, बोले बहुत सरल पेपर आया था इस बार, तो मैंने ही बताया है। और डाउट वाले क्वेश्चन इस बार कम दिखे हैं, ऐसा बोल रहे थे। मैंने वहाँ पर एक क्वेश्चन, हाँ हो सकता है कि शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमको नहीं जानकारी होती तो पता ही नहीं चलता। और फिर आप बताइए इसके बाद
कौन से पोर्शन से ज्यादा आया था इस बार, क्योंकि पूरा एकदम सिलेबस टू सिलेबस आया था। इकोनॉमी का पोर्शन जिससे इस बार ज्यादा ऐड हुआ है, तो वो ज्यादा देखने को मिला कि नहीं? इकोनॉमी से ज्यादा ऐड नहीं हुआ है, क्वेश्चन अच्छे आए हैं क्योंकि वो तो यूनिट वाइज ही आए, हर यूनिट से 10 ही क्वेश्चन आए हैं, किसी से ज्यादा किसी से कम नहीं आए हैं बस। लेकिन वो इस बार फैक्चुअल डेटा ज्यादा आ गया है जो नॉर्मली पढ़ने में नहीं आता, ना तो किसी बुक्स में मिलेगा आपको, वो या तो किसी न्यूज से आया है। जैसे एक बार मैं न्यूज सुन रहा था जीडीपी डेप्ट रेशियो, तो वो उससे आया है, एक मैक्सिमम मतलब न्यूज से आए हैं, ऐसा किसी भी पुस्तक से मतलब कि करंट अफेयर का पोर्शन इस बार ज्यादा था, और जो व्यक्ति लगातार जुड़ा रहा उसको क्वेश्चन आ जाएंगे ऐसा। जैसे अभी एक खेल का क्वेश्चन आया कि इंग्लैंड और भारत के बीच में जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें, मार्च, हाँ हाँ, जबकि इसको कोई ध्यान नहीं देता इतना नॉर्मली। टेस्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। अब वो भी डाउटफुल है कि 3-2 है कि 4-1 है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो हमारे मतलब देख रहे हैं दर्शक, आपके छोटे भाई छोटी बहन जो भी आगे तैयारी करने के लिए आना चाहते, मान लीजिए इंदौर आना चाहे, जबलपुर कहीं भी जाना चाहे, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि एमपीपीएससी का क्या ट्रेंड हो रहा है, क्या बदल रहा है, क्या कैसे वो लोग तैयारी करें? थोड़ा सा अभी आप खैर अभी प्रीलिम्स का स्टेज है, अभी बहुत आगे स्टेज जाना है, लेकिन प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करें? प्रीलिम्स की तैयारी के लिए तो ये जो भी अपनी यूनिट है उसी को सामने रख के पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें क्योंकि आता उसी से है, जो भी आपको यूनिट में जो भी क्वेश्चन। करिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके छोटे भाई बहन हैं और आगे तैयारी करने वाले एस्पायरेंट है, जिस तरह क्योंकि एक प्रशासनिक सेवा का बहुत बड़ा वो होता है कि हाँ हम तैयारी करेंगे, तो क्या उनको संदेश देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? पीएससी की तैयारी के लिए यही है कि जो भी आपको पीएससी ने सिलेबस दिया है उसकी लाइन टू लाइन पढ़ना है, और आता उसी से है। बस हम लोग ये करते हैं कि वो ना पढ़ के जो किताबें आई हैं मार्केट में उनसे पढ़ने लगते हैं, क्योंकि पढ़ना चाहिए लाइन टू लाइन से। तो एक तो ये हो गया उसको कवर करने का, और करंट से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है उसके लिए। मतलब जो वो बात होती है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़िए, 10 किताब को एक एक बार मत पढ़िए, वो आप कहना चाहते हैं, सार यही है ना? और क्या कहना चाहेंगे? आपने कभी आगे मेन से इंटरव्यू दिया है क्या? अभी हाँ, मेरा इंटरव्यू भी है और मैं इस तो मतलब 4-5 बार दे चुका हूँ, लेकिन अभी इंटरव्यू फॉरेस्ट का इंटरव्यू। अरे मतलब मजे हुए, आप खिलाड़ी हैं, तभी आप बोल रहे थे कि सरल आ रहा है पेपर। ठीक है, दिन पे इतनी बार पेपर भी दे चुके हैं, फिर भी ये लगता है कि वो दिन पे डिपेंड करता है कि आपका आखिरी में दिन कैसा है, क्योंकि 2 बार हुआ नहीं है, फिर ही नहीं निकला 2 बार। उन लोगों के लिए बताइए जिन लोगों का बहुत बार 5-6 बार 7 बार प्रीलिम्स नहीं निकलता है, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी गिव अप कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अब गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका एक उदाहरण है मयंक मयंक अग्रवाल, मयंक, हाँ, तो वो उसी का उदाहरण है कि उनका 5 बार नहीं निकला है, 6वीं बार में 4th रैंक लाके डीएसपी बने। वाले सर, हाँ, इनकी विवेकानंद कोचिंग है, तो वो उसी का उदाहरण है कि गिव अप नहीं करना चाहिए। हाँ, कई लोग इस भंवर कुआं के भंवर जाल में बहुत लोग ऐसे हैं जिनका नहीं होता, तो वो अंततः हो जाता है। मतलब मेहनत आप करेंगे तो एक दिन फल आना ही आना है। और कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे कि यहीं पर हम बात खत्म करें? मैसेज ये देना चाहूंगा कि पीएससी की तैयारी, पीएससी का जिस तरीके से अभी ट्रेंड चल रहा है कि कोर्ट केस ही लगा है, तो उसके अनुसार मेरा मत ये है कि पीएससी ना करके अदर स्टेट का ऑप्शन चुने या फिर यूपीएससी ज्वाइन करें। पीएससी में खुल के कहना चाहूंगा कि पीएससी ना करें। ये बहुत अच्छी बात कही। कई लोगों से हमने सुना है कि एमपीपीएससी की जो तैयारी करते हैं, एक समय ऐसा भी आता है कि आपके पास ऐसा लगता है हमारे पास कुछ है नहीं। तो ये मैसेज इनका है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी करेंगे, अदर स्टेट की तैयारी करेंगे, तो आपको क्या संपूर्ण सिलेबस कवर होगा, उसमें आप एमपीपीएससी देते रहे, एक एमपीपीएससी लेके नहीं चले, ये भाई साहब का कहना है। अपनी कोर्ट केस में फंसी हुई है 2019 से ही, और उससे कोई निकल नहीं पा रहा है अभी। हाँ, उससे निकल नहीं पा रहा है, ऐसे में मनोस्थिति बहुत खराब होती है। तो भैया का कहना बहुत शानदार है कि आप लोग एक पीएससी के लिए बस मत आइए। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये अंकल जी हैं, अब आप पेपर पलटा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या इसमें कर रहे हैं। मैं इसका थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ कि कैसा पेपर आया था, कौन कौन सब्जेक्ट आए थे। अच्छा अच्छा, तो आप का नाम बता दीजिए और कहाँ से आप आए हैं? अरे मैं तो काफी दूर से आया, कहाँ से आए? मैं इधर बॉर्डर में रीवा से आया। अरे हम भी रीवा के हैं अंकल, नमस्कार। पाए लागी। तो क्या नाम है आपका और बताइए किसके साथ आए और पेपर दिलवाने आए हैं किसी का, कि खुद पेपर देने आए? अरे मैं या फिर जांच करने? मुझे लग रहा है आप ऑफिसर हैं। मैं ऐसे आ गया। अच्छा, तो आपने इसमें क्या देखा? इसमें देखा कि सभी चीज है, अर्थशास्त्र है,
इतिहास है, राजनीति शास्त्र है शास्त्र है, और मध्य कुछ प्रदेश जनरल का नॉलेज का है। भूगोल है। हाँ, वही थोड़ा सा पन्ना पलट रहा था। तो आप क्या इन बच्चों को आप क्या कहेंगे, ऐसे भीड़ लगी हुई है तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भी करो अच्छे मन से करो। जिस चीज में आप पारंगत हो उस फील्ड में जाओ। एक दूसरे को देख करके सब आदमी उसी धारा में मत बहो। अच्छा, भेड़ की चाल नहीं चलना चाहिए, ऐसा है ना? हाँ, मैं तो ये नहीं कहूंगा बहन, पर मैं ये कि ठीक है, हर एक फील्ड में जाओ जैसे अभी ये भाई ने कहा, हाँ, हाँ। और यूपीएससी करो, उसमें से और भी सारे आपके वो खुल जाते हैं। और रहा सवाल ये कि जो चीज आप कर सकते हो उसी फील्ड में जाओ। किसी के कहने में देखने में ये मत करो कि वो कर रहा है तो हम भी कर लें, वो कर रहा है तो हम भी कर लें। कई बार ये भी तो होता है कल कि लोग देख के भी आगे बढ़ जाते हैं, पर हाँ, ये अपनी काबिलियत को समझ के करना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। मुझे नदी में तैरना नहीं आता है और दूसरे आदमी को तैरते देख करके मैं यदि तैर गया तो फिर क्या होगा? पर ये भी कहते हैं ना कि जब तक नदी में आओगे नहीं तो फिर तैरोगे कैसे? तो आप कम पानी में तैर करके थोड़ा सा हिम्मत आगे बढ़ा लो ना, तब हाँ, कूदो ना, तब नदी में कूदो। तो अंकल जी बहुत सही कह रहे हैं भाई, आप लोग इनके तजुर्बे का, इनके अनुभव का फायदा लीजिए, इसीलिए मैं अब इनसे मिलवा रहा हूँ। स्टूडेंट तो यहाँ बहुत है, लेकिन ये तजुर्बेदार इंसान है, वो भी रीवा के हैं, क्योंकि वहाँ काफी परिपक्व लोग होते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग अपने नाती पोते को बहुत अच्छे से वो लोग गाइड करते हैं। तो आप और कुछ कहना चाहते हैं कि बस हो गया? आपके साथ कौन आया था एग्जाम देने? बस ऐसे मैं आ गया था थोड़ा देख। अच्छा। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार। आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही पात्रता रहनी चाहिए। दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी आते हैं उनका प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के लिए है। तो इसमें शासन को ये परिवर्तन करना चाहिए कि इन परीक्षाओं के लिए बैठने की अनुमति केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दी जानी चाहिए। हाँ, ऐसा तो है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये जो संविधान हमारा बना है उसमें मौलिक अधिकार बने हैं, सबको समानता का अधिकार है। मौलिक अधिकार और तो है, लेकिन ये सेवाएं मध्य प्रदेश के लिए हैं। तो मध्य प्रदेश के जो हमारे मूल निवासी हैं उन बच्चों के अधिकारों का एक तरह से अतिक्रमण है। हाँ, कुल मिला के आपका यही कहना है कि जैसे दूसरे स्टेट, कई स्टेट ऐसा हाँ, करते हैं। तो ये दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए उनके स्टेट हैं, वो वहाँ अपनी सेवाएं दें और वहाँ कंपटीशन फाइट करें। तो जो हमारे ये नीति बनाने वाले परीक्षा समन्वयक है, ये लोग इस बात को देख रहे होंगे, आप लोग इस बात पे गंभीरता से ध्यान दीजिएगा कि हम लोग की एक ये अंकल बस सर बस नहीं बोल रहे हैं, ये सबकी डिमांड है, हमारे मध्य प्रदेश के सभी छात्रों की कहना है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर संविधान बीच में आ जाता है, मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं, समानता का अधिकार आ जाते हैं, तो ये बातें आ जाती है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं, संविधान मौलिक अधिकार है, लेकिन जो मध्य प्रदेश की सेवाएं हैं वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए होना चाहिए। दूसरे स्टेट के बच्चे वो जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें वो फाइट करें, लेकिन मध्य प्रदेश में इससे क्या भीड़ कम होगी। हाँ, बिल्कुल होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के भी जाते हैं दूसरे स्टेट। रहा आज का लेखा जोखा, जिस तरह से एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ, हम लोगों ने बहुत चर्चा की, बहुत सारे अंकल मिले, सर मिले, स्टूडेंट मिले, सबका अलग अलग मत था, सबका कहना लेकिन यही था कि एमपीपीएससी एग्जाम इस बार मॉडरेट लेवल का आया था, सारे चीजें सिलेबस से आए थे, सारा कुछ एक संतुलित वे में था, तो यही सबका कहना है। तो आप लोग दर्शक इस वीडियो को जरूर देखिए और लोगों तक शेयर करें और हमारे साथ प्यार बनाए रखें। धन्यवाद, जय हिंद।